पप्पू का गांव रंगों का मेलजोल था। मिट्टी की सौंधी खुशबू और हवा में हंसी की लहरें। पर पप्पू के लिए उसकी असली दुनिया कहीं और हुआ करती थी। उसकी कल्पना के विशाल मैदानों में, जहां एक अदद हवा का घोड़ा सरपट दौड़ता था। सुबह होते ही सूरज की किरणें पप्पू की झोंपड़ी में झांकती, उसे उसके सपनों के राज दरबार में बुलाती। वो झट से बिस्तर छोड़ता, आंखों में चमक लिए बाहर भागता। वहां वो हवा को सहलाता, उससे बातें करता और देखते ही देखते एक घोड़ा उभर आता, हवा से बुना, किरणों से सजा, पप्पू की कल्पना की शिल्पकारी का नमूना। उसके घोड़े को न लगाम थी न जीन, सिर्फ पप्पू की हंसी की लगाम और कल्पना की जीन। साथ में वे उड़ान भरते, बादलों को नूचते, नदियों को लांघते। जंगलों में पप्पू बात करता चिड़ियों से, हंसी खेलता जानवरों से, पहाड़ों की चोटियों को छूता, समुद्र की लहरों से दोस्ती करता। उसके लिए कोई सीमा नहीं थी, हर जगह उसका घोड़ा उसे ले जाता। एक बार वो उड़ते हुए महल देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। घोड़ा उसे वहां ले गया जहां हवा में झूलते पुलों पर परी नृत्य करती थीं और हंसते हुए बादल खाने को देते थे। दूसरी बार वो गहरे समुद्र में उतरा, चमचमाते मछलियों से बातें की और समुद्री राक्षस से भी हंसी खेलकर दोस्त बना लिया। पर पप्पू की दुनिया सिर्फ मस्ती और खेल की नहीं थी। जब गांव में तूफान आया, उसके खेत उजड़ गए, चेहरे मुरझा गए, तो पप्पू का घोड़ा उसका सहारा बना। वो उसे दुख भरे खेतों के ऊपर ले गया, जहां से पप्पू ने बारिश के बादलों को बुलाया, उनसे बातें की, उन्हें हंसाया। धीरे धीरे बादल गांव पर बरसे, खेत हरे हुए और चेहरे खिल उठे। हर मुश्किल में उसका हवा का घोड़ा पप्पू को ताकत देता, हौसला भरता। ये सिर्फ घोड़ा नहीं था, ये उसकी कल्पना की ताकत थी, उसके विश्वास का जादू था। उसने गांव वालों को सिखाया कि मुश्किलों के तूफान में भी उम्मीद की हवा बहती है। जरूरत है बस उस हवा को महसूस करने की, उसमें उड़ने का हौसला रखने की। कहानी कहती है, पप्पू का घोड़ा सिर्फ एक बच्चे की कल्पना नहीं था, वो हर उस व्यक्ति की उम्मीद है जो सपने देखता है, जो मानता है कि हवाओं में भी घोड़े दौड़ते हैं। वो सबक देता है कि हमारे विश्वास का जादू ही हमें पहाड़ों पर चढ़ा सकता है, समंदर पार करा सकता है और हमें किसी भी तूफान से पार ले जा सकता है।